हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज अभी मतलब ये सुबह और दोपहर के बीच का 11 बजे का टाइम है। रोटी बना रही हूँ, बाजरे की रोटी है और साग बनाया है। जो आप रसोई देख रहे हो इतनी फैली हुई, तो आज मैंने रसोई को सफाई करने का सोचा है, मतलब डीप क्लीन करने का। और गैस जो है मैं आज सोच रही हूँ कि ऊपर रख दूँ, क्योंकि जब से भी मान लो मैंने नीचे गैस रखी है, वैसे तो ठीक है, अच्छा है, बैठने उठने में मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। पर मुझे क्या फ़ील हो रहा है कि ना मुझे अब कानत आ गई है। सारी रसोई फैली रहती है, ऊपर स्लेब भी फैली रहती है और नीचे भी काफ़ी सारे मतलब सामान फैला रहता है। रोटी नीचे बनाते हैं तो गैस नीचे रहती है, आसपास भी उसके काफ़ी सामान रहता है। सामान उतना ही है रसोई में जितना कि ऊपर गैस होने पे था, लेकिन अब क्या है, सामान ज़्यादा फैला हुआ सा है। मुझे रसोई बड़ी फैली हुई लगती है, ऐसे लगता है कि काम किया ही नहीं है रसोई में कुछ। चाहे कितना ही साफ़ कर लो फिर ऐसे ही फैला हुआ लगता है ना। तो जी बस फिर मैं गैस रखूँगी ऊपर। और ये मिक्सी में जूस निकाला था, सॉरी जूसर में। और दोपहर में जब मैंने साग बनाया ना, तो मैंने ज़्यादा, कई बार होता है ना साग, तो वो ज़्यादा गर्म था, मैंने ब्लेंडर से किया नहीं, मैंने मिक्सी में ही कर दिया, क्योंकि मुझे अदरक और हरी मिर्च को पीसना था, तो इस वजह से तो फिर मैंने उसी में कर दिया। और वो एकदम से ना भाप बन के एकदम से उछल गया ढक्कन उसका, और पूरी जो है ना दीवार ऐसे इस टाइल्स वगैरह भंड गई। तो अब उनको भी साफ़ किया मैंने। अब जब सफाई करने ही लग रही हूँ तो टाइलें तो वैसे भी साफ़ होती, लेकिन थोड़ा सा साग की वजह से ज़्यादा ही मतलब फैला रहा सा हो गया। और जी इसके सारे इंस्ट्रूमेंट जो है जूसर के, वो भी सब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जूस निकाला था। और सोच रही थी इसका कवर बनाऊँगी, लेकिन ज़्यादातर ये जूसर यूज़ होता नहीं है। गाजर वगैरह आती है तो जूस निकाल लेते हैं, नहीं तो मिक्सी का ही यूज़ होता है। तो फिर ये है कि अंदर बाहर रखने से ठीक है कि मैं सोच रही यहीं पे रख दूँ और यहीं पे इसका कवर बनाऊँ, तो ढकी रहेगी, गर्दा मिट्टी नहीं आएगा। तो जी देखते हैं फिर कब बनाते हैं। और क्योंकि ये ना अभी तो मैंने इसको टॉवल से ही ढक के रखती हूँ थोड़ा सा। और अभी सफाई के साथ साथ ही जैसे आलू आए थे आज, तो मैंने क्रेट में डाल लिए थे और अब रख दूँगी मैं उनको अंदर। किचन में ही रख दिए हैं क्योंकि वहाँ भी हवा लगती रहती है। और बच्चों की है तबीयत ख़राब, तीनों की ही। और वैसे तो हस्बैंड की को भी जुकाम है और मैं ठीक हूँ थोड़ा, लेकिन मेरे भी सिर आँखों में थोड़ा दर्द है। तो छाया छुट्टी पे थी, स्कूल नहीं गई क्योंकि तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, पूरी रात सोई नहीं। और आर्या गई क्योंकि उसका आज प्रैक्टिकल था, इस वजह से। और स्कूल से आई तो उसको बुखार था, फिर आके पड़ गई, सो गई थी, अभी उठी, कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस चाय के साथ बिस्किट लिए। तो फिर मैंने क्या था, वैसे तो बाहर की चीज़ें बच्चों को ऐसे तबीयत ख़राब हो तो देनी नहीं चाहिए, पर कई बार क्या है ना, मैगी वगैरह जो है ना, थोड़ा सा गर्म सी चीज़ें ना मतलब खाने का मन करता है, जुकाम झपका लगा हो ना तब। तो इस वजह से फिर मैंने क्या है, मैंने कहा चलो मैगी बना लेते हैं, रोटी खाने का मन नहीं था किसी का, और खाई भी नहीं जाती ऐसे, जुकाम झपका लगा होता है ना, नज़ला सा हुआ रहता है और बस तबीयत सी ख़राब रहती है। तो मैंने कहा चटपटी सी मैगी बनाते हैं मटर वगैरह डाल के। वैसे तो छाया जो है ना सिंपल बना लेती है मैगी, जैसे पानी में उबाला, नमक मिर्च सा डाला अपने टेस्ट के हिसाब से, तो ऐसी वो बना लेती है। तो जी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, तो छाया कह रही मम्मा मेरा बनाने का मन कर रहा है कुछ, तो मैंने कहा तू ही बना ले। और फिर मैं उसको बताती रही तो वो बनाती रही, बच्चों को भी थोड़ा सा आ जाएगा। वैसे काम तो हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को आना भी चाहिए ना भाई, कभी इमरजेंसी में बनाना पड़े तो। सिंपल तो बना लेती है, पर थोड़ा सा ये है कि मसाले के साथ नहीं बनाती कभी। तो जी इसमें कोई बात नहीं है कि हाँ भाई हम ही क्या करेंगे अगर बच्चों से काम कराएंगे तो कभी कभी कराने में, उन्हें सिखाने में कोई हर्ज नहीं है, सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, जब ज़रूरत हो तो वो अपना टैलेंट का इस्तेमाल कर सकें। तो तेल डाल लिया था मेरे को दिखा के उसने, मैं उधर साइड में जो है बर्तन साफ़ कर रही थी। वैसे जो निकलते रहते हैं सफाई में तो इस टाइप के, वैसे खाने पीने के कोई बर्तन नहीं थे। प्याज की बना रही हूँ मैं आज, और मटर डालेंगे। और वैसे बच्चे ये वाली खाते नहीं, लेकिन छाया अब खाने लग गई है क्योंकि टेस्टी लगती है, और ये वाली तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी। कढ़ाई है लोहे की है, लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो थोड़ा सा रंग जो है ना कालेपन पे आता है, मतलब हल्का सा, वैसा नहीं आता जैसे येलो येलो सी टोन पे रहता है। तो आर्या ने देखते ही कह दिया मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि इसमें प्याज है।
तो जी मैंने कहा नहीं अच्छी लगेगी, थोड़ी सी निकाल के खा लेना या फिर उसका पानी सा पी लेना, तो मुंह जो है ना थोड़ा सा खुल जाएगा, नमक का हो जाएगा। तो फिर कहने लगी ठीक है मम्मा देखेंगे। और प्याज भुनने के बाद थोड़ी सी मैंने एक ही मिर्च काटी थी ये हरे वाली, तो वो डाल दी है। और जो मैगी का मसाला है उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मसाले जो मिक्स किए थे वो भी भून दिए, साथ में मटर भून दिए हैं। और ये मटर मैंने ना फ्रीज़र में रखी हुई हैं, फ्रोज़न कर हो रही हैं, मतलब काफ़ी दिन हो गए, तो अब उसी में से मैंने ये निकाल ली हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया है और बस इसको थोड़ा सा गलने तक पकाएंगे, क्योंकि मैगी तो थोड़ी देर में बन जाएगी लेकिन थोड़ा मटर को गलने में टाइम लगेगा। और मटर चेक करी तो उसमें थोड़ी सी कमी थी गलने में, तो दोबारा थोड़ी देर के लिए ढक के रख दी थी। और जब मटर गल गई तो उसमें डाल दी थी मैगी। वैसे मैगी बनाने में देखो काफ़ी टाइम फिर भी लग गया, 10-15 मिनट तो लग ही गई हैं। और लोग कहते हैं कि भाई, लोग क्या कहते हैं, मैगी वाले ही कहते हैं 2 मिनट में मैगी बन जाती है। हमारी मैगी कभी भी 2 मिनट में आज तक नहीं बनी है। और आपकी किसी की 2 मिनट में मैगी बनी है तो ज़रूर बताना, हमारी तो कभी नहीं बनती 2 मिनट में। तो जी बस मैगी बनने के लिए रख दी थी और साफ़ सफाई का काम जो है वो चल ही रहा था, क्योंकि कल है वीरवार, तो मैं सोच रही थी ये साफ़ सफाई का भी निपट जाए। और हो ही गया था तकरीबन, बस नीचे का थोड़ा फैलावा सा रह गया था। मिर्च वगैरह आई थी अचार के लिए, तो इनको भी धो के रख दूँगी, सूख जाएंगी रात रात में और कल डाल दूँगी। मैगी बनने वाली है, थोड़ी सी कसर थी, मैंने दूध कर दिया था गरम। और साथ में बनाऊँगी काढ़ा बच्चों के लिए। भाई काढ़ा ये है ना कि जुकाम वगैरह में काफ़ी आराम करता है, तो इस वजह से काढ़ा भी बनने के लिए पकने के लिए रख दिया है। और इधर मैगी भी बन के हो गई है तैयार। जो काम मतलब रह गए, काम क्या, जो सामान मैंने इसमें नहीं डाले थे वो अभी इसमें डाल रही हूँ। अजवाइन वगैरह, मुनक्का, ये सब मैंने डाल दिए थे और लौंग वगैरह डालने लग रही हूँ। तो बच्चे सोएंगे तो सोते टाइम उन्हें दे दूँगी। ये काला नमक है, थोड़ा सा काला नमक भी डाल दूँगी और देसी खांड भी डालूँगी। देसी खांड वैसे मैं 1 किलो लेके आई थी, लेकिन वो ना आरव ने बूरा बूरा बोल के, भाई मैं बूरा दे दो मम्मा, बूरा दे दो, तो इस तरीके से वो थोड़ी ख़त्म हो गया। मीठा ज़्यादा खाता है आरव, और थोड़ी सी रह रही थी, तो अभी इतनी है कि काढ़े का काम हो जाए, 2 चम्मच के करीब ये होगी। तो खैर मैंने डाल दी, अब इससे मीठा हो या ना हो तो देखी जाएगी, ना हुआ तो फिर कल ला के और डाल दूँगी। तो जी बस मैगी बन के हो गया तैयार, इसको डाल लेंगे, सर्व कर लेंगे खाने के लिए। तो छाया कह रही मम्मा मैं डाल लूँगी, मेरे को दिखाओ। मैंने कहा ठीक है चलो। और इधर आर्या भी आ गई थी, तो वो अपने स्कूल की कुछ बात बता रही थी। ड्रेस भी चेंज नहीं की थी उसने, क्योंकि वो आते ही लेट गई थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से। तो अभी मैं आर्या को कह रही हूँ आजा आर्या, देख खा के, थोड़ी सी बहुत टेस्टी बनी है। तो कह रही नहीं, मैंने कहा नहीं, इसमें से ना मैगी निकाल के खिला दूँगी, मटर रहने दूँगी। तो जी उसने फिर भी खाई नहीं, कह रही नहीं नहीं मैं नहीं खाऊँगी। और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये किचन की देखो जी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी थी, ये हो गई है ना, तो एकदम अच्छे से क्लीनिंग जितनी करनी थी वो कर दी है, बाकी बची है बाद में करेंगे। और फिर जो सामान बाहर, जैसे आज गेहूँ धोई थी तो मैं बाहर से गेहूँ उठा के लाई, उसको अंदर सुखाया। और कपड़े जो धोए थे, कुछ कपड़े तो छाया ने तय कर दिए थे और कुछ रह गए थे, वो फिर अब करेंगे हम अगर किया गया तो, क्योंकि आरव भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको भी सुलाना पड़ेगा। बाहर चद्दर टंगी हुई थी तो मैं चद्दर लेके आ गई हूँ और इनकी तय करके रख दूँगी। उधर हमारी जो ये अलमारी है ना साइड में, उसमें एक चूहे का बच्चा ही समझ लो, छोटी सी चूहियाँ घुस गई थी। और फिर चूहे आपको पता ही है कितनी स्मेल कर देते हैं, तो इस वजह से हमने फिर उसको देखा तो फिर फटाफट से जो है कपड़े निकाले, सारे कपड़े निकाल लिए और फिर बेड को खाली करने के लिए वापस उसमें रख दिए। अब जो कपड़े रखने के हैं मोटे हैं, जो अब आगे नहीं पहने जाएंगे, वो मैं उठा के रख दूँगी और बाकी जो है तय में लगाएंगे, अच्छे से करेंगे सेट। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको कहीं से पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।